Hey guys, welcome to GLPT N2 Vocabulary Part 2। आज का लेसन हम शुरू करेंगे एक बहुत ही कॉमन डायलॉग से। सेंटेंस हमारे पास है, पता ही नहीं चला कब बच्चे बड़े हो गए। इंग्लिश में बोलेंगे बिफोर आई न्यू इट द किड्स ग्रू अप। तो अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं जापानीज में। शुरुआत करेंगे इसके सेकेंड हाफ से। सेकेंड हाफ है बच्चे बड़े हो गए, राइट। 子供たちは大きくなった。बच्चे 子供たち बड़े 大きく हो गए なった तो 子供たちは大きくなった。अब जो पहला पार्ट है उसको ट्रांसलेट करेंगे, पता ही नहीं चला कब। इसके लिए जापानीज ट्रांसलेशन है इत्सुनोमानी का। इत्सुनोमानी का मतलब है बिफोर आई न्यू इट या फिर पता ही नहीं चला कब। अब आप नोटिस कर रहे होंगे जो इत्सुनोमानी का है ये अलग अलग वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है हमारे पास इत्सु जिसका मतलब है व्हेन, कब। फिर हमारे पास हैं दो पार्टिकल्स, एक नो और एक का। और उसके बाद हमारे पास है मानी, ठीक है। इस कांजी को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं माँ, और इसकी दूसरी कॉमन रीडिंग है आयदा। और इसके मीनिंग्स हैं के दौरान मतलब ड्यूरिंग, वाइल या फिर के बीच में मतलब इन बिटवीन। मैंने N4 ग्रामर पार्ट 1 में इसको डिस्कस भी किया है। तो इन तीनों को मिला के हमने बनाया है इत्सुनोमानी का। इत्सुनोमानी का 子供たちは大きくなった。Before I knew it, the kids grew up. पता ही नहीं चला कब बच्चे बड़े हो गए। पता ही नहीं चला कब, इस फ्रेज के लिए हम यूज करेंगे इत्सुनोमानी का। सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, पता ही नहीं चला कब मैं सो गया। इंग्लिश में बिफोर आई न्यू इट आई हैड फॉलन asleep। तो अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं जापानीज में। तो पहले तो हम ट्रांसलेट करेंगे इसको, मैं सो गया। तो जापानीज में मैं सो गया को हम पढ़ेंगे नित्ते शिमाता, ठीक है। सो गया नित्ते शिमाता। शिमाता का यूज़ कब करते हैं? जिस ऑफन यूज्ड व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, मतलब जब हमसे कोई गलती हो गई है। जैसे यहाँ पे नेत्ते शिमाता यूज़ करने का मतलब है कि अभी सोना नहीं चाहिए था मगर एंडेड अप स्लीपिंग, फिर भी सो गया। जब भी हम शिमाता लगाते हैं ना किसी वर्ड के पीछे, इसमें ये रिफ्लेक्ट होता है कि हमें ये करना नहीं चाहिए था बट हमसे हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल है वासुरेते शिमाता, जिसका मतलब है मैं भूल गया, आई एंडेड अप फॉरगेटिंग। तो भूलना नहीं चाहिए था पर मैं भूल गया। इंटरेस्टिंग है ना ये। तो सेंटेंस हमारे पास हो गया इत्सुनोमानी का नित्ते शिमाता। पता ही नहीं चला कब मैं सो गया। ओके, इत्सुनोमानी का नित्ते शिमाता। Before I knew it, I had fallen asleep। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है, पता ही नहीं चला कब बारिश शुरू हो गई। Before I knew it, it started to rain। तो करते हैं जापानीज में ट्रांसलेट, जैसे कि पहले सेंटेंसेस में किया। मैं पहले बारिश शुरू हो गई की जापानीज ट्रांसलेशन लिखूंगी, आमेगा फुत्ते किता या फिर आमेगा फुरी हाजिमेता। दोनों सेंटेंसेस का जो बेसिक मतलब है वो यही है कि बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर मैंने जो यूज किया है वो है आमेगा फुत्ते किता। तो अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं आगे लगा के इत्सुनोमानी का। तो ये कंप्लीट सेंटेंस आ गया हमारे पास, इत्सुनोमानी का आमेगा फुत्ते किता, मतलब पता ही नहीं चला कब बारिश शुरू हो गई। Before I knew it, it started to rain। अब नेक्स्ट वर्ड जो हम करने वाले हैं वो है स्थान परिवर्तन के लिए, मतलब जगह बदलना, कहीं शिफ्ट होना। तो इंग्लिश में बोलेंगे हम इसे रिलोकेशन और ट्रांसफर। चलिए स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल से। तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं हिंदी में। सेंटेंस हमारे पास है, कारखाना जापान में शिफ्ट हो गया। The factory has
shifted to Japan. तो यहाँ पे कारखाना या फिर फैक्ट्री के लिए जापानीज वर्ड है खोजो. खोजो का निहोन ni itenshita. यहाँ पे खोजो फैक्ट्री, निहोन जापान, ni itenshita. ni itenshita मतलब जापान में शिफ्ट हो गया. इतेन शिफ्ट. तो समझ में आ गया. इतेन, इतेन मतलब शिफ्ट होना. टू शिफ्ट. खोजो का निहोन ni itenshita. ठीक है. खोजो का निहोन ni itenshita. कारखाना जापान में शिफ्ट हो गया या फैक्ट्री जापान में शिफ्ट हो गई. एक और एग्जाम्पल करें. दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं जल्दी ही दिल्ली शिफ्ट हो रही हूँ. इंग्लिश में soon I am shifting to Delhi. जापानीज में कन्वर्ट करो. जापानीज में ट्रांसलेशन इसकी बनेगी, वताशी वा मोसुगु देरी ni iten shimasu. मोसुगु मीन्स soon. देरी ni, देरी दिल्ली को बोल रहे हैं यहाँ पे. देरी ni iten shimasu. इतेन मीन्स शिफ्टिंग. ठीक है. Soon I am shifting to Delhi. वताशी वा मोसुगु देरी ni iten shimasu. ओके. चलो अब बारी है नेक्स्ट वर्ड की. नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है. तो क्या करेंगे, सीधा सेंटेंस बनाते हैं. सेंटेंस हमारे पास है, बगीचे में जो कुआं है वह बहुत पुराना है. The well in the garden is very old. तो जापानीज ट्रांसलेशन इसकी है, नीवा ni aru ido wa totemo furui desu. अब यहाँ पे नीवा मतलब बगीचा, राइट. नीवा ni aru बगीचे में है. नीवा ni aru ido. इदो मतलब क्या है? इदो मतलब है कुआं. ठीक है. नीवा ni aru ido wa totemo बहुत पुराना है. फुरुई देस. समझ में आ गया. दोबारा रिवाइज करते हैं. बगीचे में जो कुआं है वह बहुत पुराना है. नीवा ni aru ido wa totemo furui desu. The well in the garden is very old. Well ido, garden नीवा, totemo very, old furui. ठीक है. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे जो हमने वर्ड किया है वो है कुआं. कुआं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेल और जापानीज में बोलते हैं ईदो. चलो ये तो इजी था. अब जो नेक्स्ट वर्ड है ना उसको भी हम पढ़ते हैं ईदो, मगर उसका मीनिंग अलग है. तो चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ईदो और उसका मतलब है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मतलब हिंदी में है अक्षांश. इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं. जिनको नहीं पता कि लैटिट्यूड क्या होता है, मतलब ईदो कहते किसे हैं, ईदो होता क्या है, तो चलिए समझते हैं इसको. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक पिक्चर है ग्लोब की, है ना, जो रिप्रेजेंट करती है हमारे प्लैनेट को, जो है अर्थ या फिर पृथ्वी. तो आप नोटिस करेंगे जो ग्लोब होता है ना उसमें इस तरह से लाइंस होती हैं. ये लाइन इस तरह से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ लाइंस लगी हुई हैं और उत्तर से दक्षिण की तरफ भी लाइंस लगी हुई हैं. तो बेसिकली ये लाइंस जो उत्तर से दक्षिण की तरफ लगी हुई है ना, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड. आप अर्थ पे कहाँ पे हो और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उससे पता चल जाता है. मतलब आपकी पोजीशन अर्थ पे कहाँ पे है, इसकी जानकारी के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिस्टम यूज करते हैं. अब आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा, जो ग्लोब है उस पे लाइनें बनी होती हैं, एक तो चौड़ाई में और एक लंबाई में. उत्तर से दक्षिण की तरफ मतलब नॉर्थ टू साउथ लाइंस बनी हैं, उनको हम बोलेंगे लैटिट्यूड. और जो लाइनें बनी हैं इस तरह से पूर्व से पश्चिम की तरफ, इंग्लिश में बोलेंगे ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, उनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड. अब जो लैटिट्यूड है उसके लिए जापानीज वर्ड है ईदो. वर्ड तो बहुत सिंपल है ना. और लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं केइदो. ठीक है. ईदो और केइदो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. यहाँ फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस वर्ड की जो है ईदो मतलब लैटिट्यूड. चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस बना लेते हैं.
तो सेंटेंस हमारे पास है, जितना अधिक अक्षांश होगा सर्दियां उतनी ही ठंडी होंगी। मतलब जितना अधिक लैटिट्यूड होगा सर्दियां उतनी ही ठंडी होंगी। अधिक लैटिट्यूड मतलब बेसिकली इसका मतलब बताती हूँ। अधिक लैटिट्यूड होना मतलब इक्वेटर जो है, इक्वेटर से दूरी ज्यादा होना, मतलब सेंटर से दूरी ज्यादा होना। जितना सेंटर से हम दूर जाएंगे उतना एरिया ठंडा होता जाए, उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। तो द हायर द लैटिट्यूड द कोल्डर द विंटर्स आर, वही एक्सप्लेन किया हुआ है इस सेंटेंस में भी। तो अब बारी है ट्रांसलेट करने की इसे जापानीज में। ईदो गा तकाई होदो फुयु गा सामुकु नारिमास। ईदो गा तकाई होदो फुयु गा सामुकु नारिमास। ईदो मतलब लैटिट्यूड, गा तकाई, तकाई मतलब अधिक, हायर, ओके। होदो मतलब जितना, ठीक है, जितना। ईदो गा तकाई होदो फुयु गा सामुकु नारिमास। फुयु मतलब विंटर, सर्दियां, गा सामुकु, सामुकु मीन्स ठंडी, कोल्डर, नारिमास होंगी, ठीक है। ईदो गा तकाई होदो फुयु गा सामुकु नारिमास। जितना अधिक लैटिट्यूड होगा सर्दियां उतनी ही ठंडी होंगी। द हायर द लैटिट्यूड द कोल्डर द विंटर। ईदो गा तकाई फुयु गा सामुकु, ठीक है। ईदो गा तकाई होदो फुयु गा सामुकु नारिमास। तो अब बारी है नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इतोको। इतोको मतलब होता है कजन। तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, कजन, इतोको मतलब चचेरा भाई, चचेरी बहन, मामे का लड़का, बुआ की लड़की, है ना। तो एग्जाम्पल सेंटेंस कर लेते हैं। मेरी कजन ने मेरे लिए एक नया पर्स खरीदा। इंग्लिश में माई कजन बॉट मी अ न्यू पर्स। चलो जापानीज में कन्वर्ट करते हैं। इतोको गा वताशी नो तामे नि अतेराशी साइफु ओ खाते कुरेता। जब कोई किसी के लिए कुछ करता है ना तो लगता है कुरेता। तो यहाँ पे इतोको मतलब कजन, वताशी नो तामे मतलब मेरे लिए, वताशी नो तामे नि अतेराशी, अतेराशी मीन्स न्यू, नया, अतेराशी साइफु, साइफु मतलब पर्स, ओ खाते कुरेता खरीदा या फिर खरीद के दिया। इतोको गा वताशी नो तामे नि अतेराशी साइफु ओ खाते कुरेता। मेरी कजिन ने मेरे लिए एक नया पर्स खरीदा। माई कजिन बॉट मी अ न्यू पर्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, मेरी शादी में मेरे सारे कजिन आ रहे हैं। All my cousins are coming to my wedding। चलिए जल्दी से इसे जापानीज में ट्रांसलेट करते हैं। वताशी नो मतलब मेरी, शादी में, शादी के लिए जापानीज वर्ड है केक्कोन शिकी, ठीक है। केक्कोन शादी, शिकी सेरेमनी। केक्कोन शिकी शादी की सेरेमनी, जिसे हम शादी ही बोलते हैं इंग्लिश में वेडिंग। सो वताशी नो केक्कोन शिकी नि इतोको, इतोको मतलब कजन है, ये तो हमें पता ही है। इतोको ज़ेनिन, अब ज़ेनिन मतलब होता है ऑल, सारे। तो वताशी नो केक्कोन शिकी नि इतोको ज़ेनिन गा किमास, किमास मतलब आ रहे हैं। सो ऑल माई कजिन्स आर कमिंग टू माई वेडिंग। मेरी शादी में मेरे सारे कजिन आ रहे हैं। वताशी नो केक्कोन शिकी नि इतोको ज़ेनिन गा किमास। यहाँ पे आपने देखा जब हम इंग्लिश में लिखते हैं ज़ेनिन तो बीच में हमने ये मार्क लगाया है, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम डिक्शनरी में टाइप करते हैं ना, कई बार सपोज हम ये वाला वर्ड डिक्शनरी में ढूंढने के लिए टाइप कर रहे हैं तो हमने लिखा ZEN, अब इन के लिए हमने लिखा I, तो क्या होगा, डिक्शनरी में आ जाएगा नी। मगर हम लिखना चाहते हैं इन, तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम बीच में लगा देंगे ये वाला पंक्चुएशन मार्क, जिसको हम एपोस्ट्रोफी भी कहते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे ZEN फिर एपोस्ट्रोफी फिर IN, तो फिर वो प्रॉपरली टाइप हो जाएगा डिक्शनरी में। ओके, तो
एक बार और रिपीट कर लेते हैं एग्जाम्पल। वताशी नो केक्कोनशिकी ni itoको zennin ga kimasu। मेरी शादी में मेरे सारे कजिन आ रहे हैं। All my cousins are coming to my wedding। तो चलो, ये है आज के लेसन का लास्ट वर्ड। आपको तो पता ही है, जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतनी जल्दी लर्न हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स रिवाइज करना मत भूलिएगा। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में कुछ नए वर्ड्स के साथ।